मजाक समझा हुआ है क्या तुमने? हाँ, मजाक है? ऑफिस में काम करते हो तुम, बोल दिया आके मुझे नौकरी छोड़नी है, ऐसे कैसे? 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा तुमको। बगैर नोटिस के मैं किसी एप्लीकेशन पे साइन करने वाला नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा भाई। ये सारा अकाउंट्स का बोझ मेरे सर पे आ जाए, ये चाहते हो तुम? आगे मुंह उठा के अब यही खड़े रहोगे क्या भाई? हाँ जेठालाल। मेहता साहब, एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जो भी बात करनी हो जेठालाल जरा जल्दी करना, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ आज। मेहता साहब, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इसमें क्या नया है जेठालाल? तुम्हारा और मुसीबत का तो चोली दामन का साथ है। लेकिन हुआ क्या ये बताओ। मेहता साहब, सुबह हम लोग दोनों रिक्शा में बैठ के वो सोसाइटी कंपाउंड से निकले ना, उसके पहले क्या हुआ कि ओ जेठालाल, ये तो एक्चुअली बहुत बड़ी मुसीबत है तुम्हारे लिए। वही तो। अभी मेहता साहब, इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। अब इस सिचुएशन में मैं कोई रास्ता कैसे बता सकता हूँ जेठालाल? मेहता साहब, आप मेरा फायर ब्रिगेड है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। अरे काय के फायर ब्रिगेड जेठालाल, मेरे खुद के ऑफिस में इस वक्त आग लगी हुई है। ऑफिस में आग लगी है? अरे मेरे कहने का मतलब ये भाई कि मेरा अकाउंटेंट नौकरी छोड़ के जा रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूंगा? सारा अकाउंट्स का बोझ मुझ पे आ जाएगा, बहुत टेंशन में हूँ जेठालाल। मैं तुमसे बाद में बात करूँ? हेलो 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 मेहता साहब, हेलो। मेहता साहब ने भी साथ छोड़ दिया। ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो भगवान, और क्यों? आखिर ऐसा क्या किया है मैंने? सेठ जी सो गए? अरे ऊंघ गरम हो गई है, सो कहां से जाए सेठ जी? मतलब जाग रहे हैं? तो लीजिए, कड़क मसाले वाली चाय पी लीजिए। थैंक यू नटू काका। सेठ जी, मैंने और बागा ने बाहर बैठकर इस विषय पर गहरी चर्चा की। आखिर में हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि बबीता जी को सॉरी बोल दीजिए। नहीं नहीं, मैं बबीता जी को सॉरी नहीं कह सकता। नहीं नहीं, सॉरी तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अरे इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सेठ जी, अगर पैसों का नुकसान हुआ होता तो आप सामने पैसा देकर नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में आप पैसे भी नहीं दे सकते, इसलिए आप बबीता जी को सॉरी बोल ही दीजिए। लेकिन किस मुंह से सॉरी बोलूं नटू काका? नहीं नहीं, मुंह से मत बोलिए, कार्ड से बोलिए। हाँ सेठ जी, आप एक बढ़िया सा सॉरी का कार्ड लेकर बबीता जी को दे दीजिए, तो क्या होगा, आपको सॉरी बोलना भी नहीं पड़ेगा और आप सॉरी बोल भी देंगे। यह कार्ड वाला आइडिया अच्छा है। बागा, जल्दी जा और फटाफट सॉरी का कार्ड लेकर आ। जी। नहीं नहीं बगा, तू नहीं जाएगा। भूल मैंने की है, कार्ड लेने भी मैं ही जाऊंगा। अब नाम मोहब्बत के इल्जाम तो आया है, तुम जो भी सजा दे दो, सर हमने झुकाया है। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक छोटी सी भूल इंसान को कितना परेशान कर देती है। आइए आइए सर, बोलिए। एक बढ़िया कार्ड चाहिए। कौन सा कार्ड चाहिए? बर्थडे वाला कार्ड? नहीं नहीं। एनिवर्सरी? हैं? शादी की सालगिरह? नहीं नहीं। तो गेट वेल सून वाला? वो क्या होता है? जब भी किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, वो शुभकामनाएं देते हैं, वो वाला कार्ड। नहीं नहीं, तबीयत नहीं बिगड़ी है भाई, यहाँ तो किस्मत बिगड़ी है। किस्मत बिगड़ी वाला कार्ड? वैसे किसकी किस्मत बिगड़ी है? मेरी मेरी। मतलब आप अपने आप को ही कार्ड देना चाहते हैं?
अरे नहीं, मैं किसी और को कार्ड देना चाहता हूँ। सॉरी, सॉरी का कार्ड चाहिए। अच्छा, आप सॉरी का कार्ड देना चाहते हैं? हाँ सॉरी। हाँ सॉरी। नहीं, मैं आपको सॉरी बोल रहा था सर। क्यों? आप छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप ये बताइए, आपको सॉरी किसको बोलना है? क्यों? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि सॉरी के कई कार्ड आते हैं। बाप बेटे को बोलता है, बेटा बाप को बोलता है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, भाई बहन को, बहन भाई को। हाँ दया। टप्पू के पापा, मिली आपको 100 रुपए की लकी नोट? नहीं नहीं मिली दया। टप्पू के पापा, मैंने माता जी को अभी दिया भी किया है। आपको आपकी लकी नोट जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू दया। चाहिए तो 2-4 दिए और कर दे। टप्पू के पापा, माता जी तो भाव के भूखे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप कितने ज्यादा दिए करते हैं, वो तो ये देखते हैं कि आप कितने सच्चे मन से उनको प्रार्थना करते हैं। हाँ बराबर बराबर। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी लकी नोट जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू दया। हाँ हाँ सर, आपने बताया नहीं आपको किसको सॉरी बोलना है? ओ फ्रेंड है, बेस्ट, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, मतलब पड़ोसी भी है। अरे वाह, कहाँ रहते हैं आप? क्यों? नहीं, पड़ोसी बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल से। नहीं भाई नहीं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तो सब पड़ोसी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये लीजिए सर, ये बहुत अच्छा कार्ड है सर। ये कितने का है? 50 रुपए। नहीं ये नहीं चाहिए। अच्छा, और सस्ता चाहिए? नहीं पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्ड ऐसा होना चाहिए कि देखते ही वो पड़ोसी खुशहाल हो जाए। अच्छा, समझ गया। ये लीजिए सर, ये हमारी शॉप का सबसे महंगा डिजाइनर कार्ड है। ये अच्छा है। ये कितने का है? सिर्फ 600 रुपए। 600 रुपया? अरे सर, इसको देखकर आपका पड़ोसी आपको गले लगा लेगा। नहीं भाई, गले नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, बस माफ कर देना चाहिए। अरे 100% माफ कर देगा सर। अच्छा ठीक है, तो पैक कर दो। ओके। नटू काका और बागा का गोडाउन में स्टॉक चेक कर रहे। एक काम कर, मेरे लिए कलरिंग पेन लेके आ। जी सर जी। चलो, टेलीफोन नंबर नहीं मिला, लेकिन बबीता जी को देने के लिए कार्ड तो बढ़िया मिल गया। बस अभी बबीता जी इस कार्ड का स्वीकार कर ले तो मैं समझूंगा मेरा सॉरी का भी स्वीकार हो गया और मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, वरना जिंदगी भर लंदन के नंबर का कलंक मेरे माथे पे चिपका रहेगा। वैसे भी 200 का रिचार्ज कर देना। जरूर जरूर भाई, आज सुबह से कोई धंधा ही नहीं हुआ, अभी बोनी हो रही है भाई। थैंक यू। क्या हो गया भाई साहब? ये नोट आपको कहाँ से मिली भाई साहब? मुझे याद नहीं है, सब ठीक है ना? अरे भाई, अभी तक कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अभी इस नोट की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा भाई साहब। मगन भाई सबको अपनी दुकान में से जो कुछ चाहिए फ्री में दे दे,
जो कुछ चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 200 रुपए का रिचार्ज कर दो। अरे वाह, नहीं 200 का नहीं, मगर मेरी तरफ से भाई साहब को 1000 का रिचार्ज करके दे। मेरे खाते पे लिख देना और इनके लिए जूस बूस मंगा, जूस मंगा। कुछ नाश्ता कराओ, क्या सैंडविच सैंडविच खाएंगे, खिलाओ खिलाओ। सेठ जी, मगन, ये सेठ जी कहाँ गए? शायद घर चले गए। अच्छा, ले सॉरी कार्ड तो यहीं भूल गए। हेलो दया। हाँ, बोलिए टप्पू के पापा। अरे माता जी की कृपा हो गई, माता जी ने तेरी प्रार्थना सुन ली। क्या वो 100 रुपए की लकी नोट मिल गई? हाँ, तो माता जी का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू दया, तेरी प्रार्थना ने तो चमत्कार कर दिया। चल मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा घर। साहब किधर छोड़ दूं क्या आपको? हाँ हाँ, नहीं नहीं, फिर से भाड़े में आपको मैंने ये 100 रुपए का नोट दे दिया तो नहीं, नहीं बैठूंगा रिक्शा में, नहीं बैठूंगा। बोलो बे मात की जय। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आपका लाख लाख शुक्र है माता जी। अरे भाई आ रहा हूँ, कितना बैल बजा रहा है? जड़ालाल तुम? बबीता जी, जड़ालाल वो नंबर मिला कि नहीं? बबीता जी, लंदन का नंबर मिल गया। सच? थैंक गॉड। आइए ना प्लीज, बैठिए ना। थैंक यू बबीता जी। अभी ये 100 का नोट आप ही रखिए। जड़ालाल, ये तुम्हारा 100 का नोट हम क्यों रखेगा? अरे इसके ऊपर लंदन का टेलीफोन नंबर लिखा है, इसके लिए। लेकिन तुम तो बोला कि किसी कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा है। तो ये 100 का नोट कागज का ही है ना, तो पीतल का थोड़ी है। जेठा जी, ये नंबर आप ही लिखवा दीजिए ना प्लीज। जी जी जी, लिखिए। हाँ बोलो जड़ालाल, मैं सेवा करता है। ठीक है, 00 00 44 44 7 हाँ 867। 867। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड आई एम वेरी सॉरी। सॉरी? ले सॉरी क्यों? आपको इस नंबर की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी ना। अरे नहीं नहीं, उसमें तकलीफ क्या बबीता जी, ये तो एक पड़ोसी धर्म है यार भाई, नहीं एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए ना। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, भगत तू यहाँ? सेठ जी, आप ये कार्ड दुकान में ही भूल गए। बोल दिया क्या? सॉरी। नहीं। हाश, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, एकदम सही वक्त पे आया। ये लीजिए और दे दीजिए। अरे क्या ले लीजिए और किसको क्या दे दीजिए? ये सॉरी का कार्ड। किसको देना है? दया को देने का है। वो क्या हुआ बबीता जी, सुबह मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला ना, तो कुछ बात पे दया के ऊपर गुस्सा हो गया, तो फिर मैंने बोला अभी उसको एक अच्छा सा सॉरी का कार्ड दे के माफी मांग लेता हूँ। Oh my God, how sweet of you, जेठा जी।
अय्यर, तुम तो मुझे कभी ऐसे कार्ड देते ही नहीं हो, हाँ? नहीं बबीता, मैं कभी गलती करता नहीं हूँ तो सॉरी कार्ड क्यों दूंगा? ओहो हो, तो आप कभी गलती करते ही नहीं है। देखो तो नहीं मतलब रेयरली कभी गलती हो गया तो मैं फेस टू फेस सॉरी बोल देता हूँ। नहीं 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 नहीं, या सॉरी का कार्ड देने में जो मजा है वो फेस टू फेस सॉरी बोलने में नहीं है, नहीं बबीता जी? ऑफ कोर्स। अय्यर भाई एक काम करना, आप कल मेरे साथ आना, मैं आपको पूरे महीने का सॉरी कार्ड का स्टॉक सस्ते में दिलवा दूंगा। हाँ? जेठालाल, सॉरी कार्ड का स्टॉक रखने का मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे जितना गलती करता नहीं हूँ। सॉरी कार्ड का स्टॉक तुम रखो और पूरी सोसाइटी में बांट दो, ठीक है? और बबीता, जल्दी तुम ये देवाजीत को फोन करके नंबर दे दो, वो तुम्हारे फोन का वेट कर रहा होगा। जेठा जी, थैंक यू सो मच अगेन। ओके, अरे एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, मैं भी निकल ही रहा हूँ। ओके, थैंक यू। ओके अय्यर भाई, बाय बाय बाय। ये डोडाई। चलो अय्यर भाई निकलते हैं। चल भाई चल। हाँ, तू खड़ा क्या इधर? जी, अरे डोडाईश्वर, ये कार्ड यहाँ लाने को किसने बोला था तुझे? किसी ने नहीं। तो फिर क्यों लाया? सेठ जी, मुझे लगा आप कार्ड दुकान में भूल गए, इसलिए लाया। अरे भाई, जब 100 की नोट मिल गई फिर कार्ड का क्या काम? क्या 100 की नोट मिल गई? कब, कैसे, कहां से? भाई वो सब मैं तुझे कल दुकान में शांति से बताऊंगा, अभी तो घर जा चल। और आप? तो मैं भी घर ही जाऊंगा ना, और कहां जाऊंगा? चल चल चल। अच्छा, दया आ गए टप्पू के पापा। आ गया दया आ गया। अपने टप्पू और गोगी कहाँ है? अरे वो दोनों तो कब का खाना खा के खेलने चले गए और बापूजी ने भी खाना खा लिया। अच्छा, तभी मुझे भी फटाफट खाना दे, जबरदस्त भूख लगी है। हाँ हाँ, पर पहले आप हाथ मुंह तो धो लीजिए। हाँ चलो चलो चलो। अरे बेटे आ गया? हाँ बाबूजी। वाह सरस सरस। वो अमृत भाई के वहां से किसे चली लाए? दोस्तों, लोहे और चुंबक का रिश्ता तो जानते हैं ना आप लोग। एक दूसरे को देखा नहीं और एक दूसरे से फिर दूर नहीं हो सकते, तुरंत चिपक जाते हैं। ठीक वैसा ही रिश्ता है मेरे परम मित्र जेठालाल और टेंशन का। बस एक दूसरे को देखने भर की देर है, फिर अलग नहीं हो सकते साहब। अब देखिए ना, बबीता जी के टेलीफोन नंबर वाले टेंशन से किसी तरह बच निकले जेठालाल। तो घर आते ही चंपक चाचा के केसर कैरी के टेंशन ने स्वागत कर दिया। ये तो वही हुआ, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। भाई बबीता जी वाला टेंशन तो किसी तरह दूर हो गया, लेकिन अब चंपक चाचा का गुस्सा और ये टेंशन, क्या जेठालाल इससे बच पाएंगे? और आप जानते हैं, जब चंपक चाचा गुस्से होते हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी 400 डिग्री का तापमान होता है। अब क्या होने वाला है ये आप भी जानते हैं। तापमान चाहे गुस्से का जितना भी हो, आपके घरों में हंसी बरकरार रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.